My patient name Suraj Kumar, 12-year-old, male Hindu, from Chhakra, West Champaran, Hanumansa area. Brought by the Umesh Saab, his father, and admitted on the 6th February 2023 in the emergency ward in the night, and examined on the 7th February 2023. Complaint of ऑडिबल है सबको, हिस्ट्री सुनाई दे रही है ना? हाँ, chief complaint, sir. He has chief complaint of the vomiting before 2 days. सर कुछ इम्प्रोवाइज तो करेंगे। He has complained of the vomiting before 2 days, and he abnormal head posturing in the left side 1 day before. फिर से बताओ। History of the vomiting since 2 days, and abnormal head falling on the left side since 1 day. तो बस इतना ही है। और कोई प्रेजेंटिंग कम नहीं है वोमिटिंग और एबनॉर्मल हेड मूवमेंट। Falling, sir, एक साइड में गिर रहा एक साइड गिर रहा था, सर। History of presenting illness, sir. My patient was apparently well before 2 days, and he fell from the stair in the morning. After that, he developed vomiting 4 to 5 times in a day, and which was projectile in nature, non-bloody in nature, and there was no any history of the vomiting after that day. And vomiting was relieved by the medication, and that was associated with the spinning sensation and mild cough, which are productive in nature and non-bloody in nature. Okay. There was no associated history of the fever and severe. He has also a history of the abnormal head posturing on the left side on standing since 1 day, and dystonia on the left side, and also lost consciousness during that. देखो, दो तीन चीज। पहला ना कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है ना, वो लोग हिस्ट्री में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो डिस्टोनिया वगैरह बहुत जो है, तो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट और एबनॉर्मल पॉस्चरिंग ये सही है ना? या फोर्स्ड डेविएशन ऑफ द हेड और नेक टू वन साइड, ये साइड है ना? डिस्टोनिया यहाँ यूज नहीं कर रहे, तो उसको इलेबोरेट करो। तो तुम हाँ ये तो बता रहा था सर, तो उसको क्या लिखेंगे? क्या तुम ऐसे बताओ लिटरली उसको वर्ड्स। बोला कि हाँ, जैसे हाथ पैर हार्ड हो जा रहा था, कभी हिलाने में मुश्किल हो रहा था। टाइटनिंग ऑफ द होल बॉडी या टाइटनिंग ऑफ द लिम्ब, ये टाइटनिंग हाथ पे टाइट कर रहा था ना, यही बता रहा ना? हाँ, तो टाइटनिंग ऑन द लेफ्ट साइड हाँ। एंड लॉस्ट कॉन्शसनेस ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर से बताओ हुआ एग्जैक्टली क्या था, क्या बताया उसके टर्म में? उसकी बस एक साइड गर्दन गिर रहा था, और कभी कभी जो होता है कि हाथ पैर उसका कड़ा हो जा रहा था। कितना है, कितनी देर तक हुआ ये सब कुछ? बस वही जब गिरा था, और उस कल से ही बस इस तरह का आ रहा था। 5 से 10 मिनट का ही। हाँ, ये सर। उसमें इतना ही देर में सब कुछ हुआ है? Yes, sir. उस टाइम में अनकॉन्शियस भी हुआ है? हाँ, तो जो जब ये एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा था, और केवल किस साइड का बोले? लेफ्ट साइड। बॉडी में भी लेफ्ट साइड ही हुआ है? यस सर। उसको बुलाओ तो सिगरेट। क्या हुआ, कब की बात है? एतवार के सुबह 5 बजे कब है लोग? सुबह निकलल न एतवार के, तो सीढ़ी पर से उतरले न, सीढ़ी पर माँ बन के चल पेशाब करे गए न, तो चले में हम खड़ा हो जाए तो चक्कर आ गई, गिर गए उनका से उठना चाल गए, तो हम खड़ा करो पंखा में हाथ लगा के, तो चलल ना जाए, मैंने चलल ना जाए, तो ले जाके बिछाना कोई है, पंखा में हाथ लगा लिपटा दिया। उसके बाद में वही दिन है, एतवारे के दिन बेतिया ले आके देखौन से, बेतिया ले आके देखौन से, तो चकारवा ऊपर आई बंद हो, मैंने 5-6 हाथ उल्टी हो। कब हुआ? दिखाने के बाद हुआ ना, दिखाने के पहले। कब भइल रहे? एतवारे के। कि जो आप बता रहे हैं रात का घटना, उससे पहले हुआ था ये? जी, तो जी। पहले उसको बताइए ना। पहले एतवार के सुबह के 5 बजे की बात है, एतवारे के बाद में 6 बजे उल्टी हुई, मैंने दिन में 5-6 हाल उल्टी हुई, दिखा के गए तो तब से उल्टी नहीं हुई। कल सोमवार को 4 बजे करीब में उसका हई गर्दन इसी तरह किस तरह, बाएं तरफ के दाहिने तरफ? हाँ, ठीक है। हाथवा गोड़वा हैंगे ना, बोला तारो हरो के तान दे, पूरा इस तरह से टाइट हाँ हो रहा हाँ है। तान दे, तो हम निकले कोई तो कितना देर तक वैसे हाथ पे टाइट किया था गर्दन? मैंने 10 मिनट के बाद अपने से ठीक हो गया कि कुछ किए थे? ना, अपने से तरक हो जाए ना, तो माथा में नहीं, माथा से उसका
बस को उल्टी के कितना देर बाद ऐसे किया था? उल्टी हुआ एतवार के, हाँ। आई घटना हुआ सोमवार के मैंने। तो उसमें कोई इंजेक्शन लगा था उल्टी? ना वो कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं हाँ, कोई सुई हुई? इंजेक्शन एतवार के तो लागल देती हैं। हाँ, वही पूछा। आई एगो सोमवार के इंजेक्शन। उसको चेक किए, उसको डिस्टोनिक पॉस्चर होने के पहले कोई इंजेक्शन लगा था ट्रीटमेंट हिस्ट्री में? नहीं चेक किया, कौन कौन सा दिया? उन्हें उनको पता भी नहीं इनको पता भी नहीं है, कोई पर्चा वगैरह नहीं मिला? पूछे तो बस बोले दवा चला है ना पर्चा हमको दिखा दीजिएगा सर। और दूसरी, और इसके अलावा और कोई दिक्कत और कुछ हुआ था? और इसका ये इतना इतना ही था। उसके बाद आप यहाँ लेकर चले आए। यहाँ आने पर ठीक है बच्चा पहले से? और पहले कभी ऐसा हुआ? प्रेजेंट करने के पहले एक बात दिमाग में रखना है कि फाइनली हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुमको क्या समझ में आया? कोई हिस्ट्री का पर्पस क्या है कि कुछ फाइनली कुछ कंक्लूजन में पहुँचे। अगर हम हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि हम कुछ कंक्लूजन में पहुँचे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है हिस्ट्री। तो जब भी हिस्ट्री प्रेजेंट करना है, दिमाग में रखना है कि फाइनली हम क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, या हम क्या बताना चाहते हैं ज्ञान, या हमको क्या पता चलता है। तो ये अपने को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, हिस्ट्री सही है। इसका आगे पास्ट हिस्ट्री नो हिस्ट्री में क्या क्या बताएं? जितना पॉजिटिव हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है उतना ही निगेटिव हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। क्या क्या बोले निगेटिव हिस्ट्री में? नो एनी हिस्ट्री ऑफ फीवर सिवरिंग फीवर नहीं है, सिवरिंग नहीं है, एनी सीजर Seizure, नॉर्मल normal यूरिनेशन डिफिकेशन हाँ ठीक है ठीक है सर। और पास्ट हिस्ट्री अच्छा, इसमें हम पूछे थे पुराना प्रेसिडेंट दिखाइए, क्या हो सकता है? तुम इतना ही मान के चलो कि जो बच्चा को वोमिटिंग हुआ, अगले दिन जो है वो पूरा टाइटनिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी करने लगा, तो क्या हो सकता है? कुछ तो सोचिए। स्पेस ऑक्यूपाइंग हाँ? ये स्पेस ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है कि उससे हो सकता है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में ऐसा हो सकता है, हाइपोकैल्सियम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जब भी जनरली होगा ना इलेक्ट्रोलाइट में, जनरली जेनलाइट चेंजिंग होता है। जब भी होगा जेनलाइट, यहाँ तो आप पार्शियल या फोकल चेंजेस बता रहे हैं ना, हो सकता है लेकिन चांसेस में कम रहता है। और क्या होगा, और क्या हो सकता है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज। सीजर तो आप बता नहीं रहे, सीजर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? टाइटनिंग ऑफ द होल बॉडी, पार्शियल सीजर हो सकता है उसको, या दूसरा हो सकता है डिस्टोनिया हो, ठीक है ना? हाँ, तो क्या हो सकता है उसमें? कुछ तो कौन कौन सा ड्रग है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल मूवमेंट्स का? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड ये मेटोक्लोप्रामाइड हाँ, जितना भी साइको, एंटीसाइकोटिक्स एंटीसाइकोटिक जितना है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल में थोड़ा कम होता है, टिपिकल में ज़्यादा कॉमन होता है वो सब। उसके अलावा और कौन कौन सा एंटीमेटिक ड्रग में कौन कौन सा क्रस? मेटोक्लोप्रामाइड करवाते हैं। तो मेटोक्लो बहुत बार जो होता है ना कि उनसे वॉमिटिंग लिया, वॉमिटिंग के लिए उसने क्या हुआ, मेटोक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन जो है ना हाई डोज में चला गया। उसके बाद क्या होगा, उसमें डिस्टोनिया। तो आपको जब हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपको बैक ऑफ माइंड सबको चलना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, वो भी हम लोग सोच सकते हैं बहुत बार वोमिटिंग किया था, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। दूसरा कि उसने इंजेक्शन लेने के बाद अगले दिन उसको ऐसा हुआ, तो ऐसा तो नहीं था कि डोज बहुत ज़्यादा था और उससे उसको डिस्टोनिया हुआ। तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई? तो आगे आएगा, फिर भी हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि ये डिस्टोनिया था या पार्शियल सीजर था, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डिस्टोनिया और पार्शियल सीजर में पार्शियल सीजर का कुछ स्पेसिफिक टाइप से होता है, जैसे जैक्सोनिया मार्च होता है, ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आएगा, और जो होता है एक्सियल पोस्चरिंग चेंज हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। और डिस्टोनिया रहेगा तो क्या होगा? एग्जामिनेशन में, अब एग्जामिनेशन में आया नहीं है, फिर भी क्या मिलेगा, दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे मानते हैं कि इंक्रीज टोन है, यानी कि स्पास्टिसिटी टाइप से, और डिस्टोनिया तो थोड़ा सा अलग टाइप का चीज़ होगा। वो जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल मूवमेंट के लिए करते हैं, और रिजिडिटी एक अलग चीज़ हो गया। और फिर चलो हम लोग एग्जामिनेशन के टाइम में आगे पीछे हो जाए। Past history, there was no similar past history was present, and there was also history of the inguinal hernia at the age of 3 years, which was present since birth, and which was operated at the around 3 years. Personal history, sir, he is a mixed vegetation, normal bowel and bladder heavy, and normal sleep cycle.
antenatal history, sir. There was normal term delivery and immediate cry after birth was present and proper breastfeeding was taken. Immunization history. In the immunization history, there was complete immunization history was present. There was no any significant drug history was present. No any allergy history was known. Examination. चलो ठीक है, हिस्ट्री से तुम्हारा क्या कंक्लूजन? हिस्ट्री से क्या हुआ, इसको एग्जैक्टली हुआ क्या? यानी ट्रॉमेटिक लीजन के कारण से डिस्टोनिया, तुम ट्रॉमेटिक मान रहे हो, क्यों ट्रॉमेटिक मान रहे हो? क्योंकि वो गिरा था सर, उसके बाद ये सब सिम्टम। दो चीज, या तो उसका मूवमेंट डिजॉर्डर हुआ यानी सीजर हुआ, डिस्टोनिया उससे गिर गया, या गिरा उससे शिकार हुआ। ये कैसे पता चलेगा? दोनों हो सकता है ना। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, तुम लोग ऑर्थो में तुम्हारे साथ पढ़ाते होंगे कि जो मतलब एजेड पीपल हैं, मेनली 60 के बाद 70-80 स्पेशली, उसमें क्या होता है कि बाथरूम में गए और गिर गए, उसके कारण जो हुआ ना, उनको जो है ना फीमर नेक का जो फ्रैक्चर हो गया, यही बताते हैं ना। उल्टा भी तो सकता है, इतना डिबिलिटेटिंग, इतना ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है कि वो जो फ्रैक्चर हो गया, अपने स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो गया, उससे गिर गए। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, जो हम लोग उल्टा बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होता है 70-80 के एज में, ऑस्टियोपोरोसिस या जो भी लाइटिक लीजन है उसके कारण, और वो गिर जाते हैं, ऐसा लगता है। दूसरा एक और हिस्ट्री मिलती है कि गए बाथरूम में नहा रहे थे, ठंडा पानी से नहाए, नॉर्मल हिस्ट्री होता है, और क्या हुआ, कितनी ठंडे पानी से नहाए, फिर गिर गए, और गिरे तो माथे में चोट लग गया, उससे जो है उनको इंट्राकैल हिमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया। यही हिस्ट्री मिलती है ना, घर के लोग यही बताते हैं। उल्टा जनरली होता क्या है, उल्टा होता है। वो सब कुछ बढ़िया था, पानी वाने से ठीक है, सब कुछ चेंजेस होता है। थ्रोम्बोइम्बोलिक फिनोमेना जो सडन चेंजेस है, वो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर वगैरह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बुक में लिखा है, हो सकता है। तो थ्रोम्बोइम्बोलिक फिनोमेना हुआ, उससे वहाँ इन्फार्क्ट या थ्रोम्बोसिस या ह्यूमरेज हुआ, और उससे गिर गया, उल्टा भी होता है ना। तो ठीक है, ट्रॉमेटिक हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा? एपिलेप्सी आया हो सर, उसको जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कॉमन होता है। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी थोड़ा अलग टाइप की है, उसमें क्या होता है? जो होता है कि बच्चा अगर कंप्लीट नींद नहीं पूरा हो रहा था तो उसके कारण होता है कि हाँ, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी पढ़ा है किसी ने, और किसी ने पढ़ा है? नॉर्मली क्या है, जुवेनाइल यानी जुवेनाइल एज ग्रुप होगा, एडोलेसेंट एज ग्रुप होगा जनरली। बहुत बार लेट भी प्रेजेंटेशन होता है, 10, 12, 14 ईयर सबसे कॉमन एज है जुवेनाइल में प्रेजेंटेशन का। अर्ली मॉर्निंग प्रेजेंटेशन जनरली आप स्लीप डिप्राइवेशन का हिस्ट्री रहता है, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम किया हुआ, लैपटॉप पे काम किया हुआ बच्चे, या फिर जो मोबाइल रात भर चलाया हुआ बच्चा, जो स्लीप डिप्राइवेशन की हिस्ट्री रहती है। स्क्रीन टाइम उन लोग का मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, आज के नाम पे। और अर्ली मॉर्निंग होगा, और उसमें कैसे प्रेजेंट करता है जनरली? चप्पल उप्पल नहीं पहन पाएगा या गिर जाएगा चलते हाँ, हुए। तो सबसे जो जनरली पहला प्रेजेंटेशन होता है हम लोग पास जो बच्चे आते हैं, कि वो नाश्ता कर रहा था या ब्रश कर रहा था ना, तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ब्रश करते समय, या नाश्ते के लिए कुछ हाथ में पकड़ा या ब्रश पकड़ा उसने ना, तो ये फेंका जाता है, हाथ से चला जाता है, पकड़ा ब्रश और फेंक दिया। गार्जियन उसको 2-4 झापड़ लगा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, या नाश्ता हाथ में पकड़ा था, क्यों फेंक दिया, तो फेंका नहीं, उससे बंदे को पकड़ के सही से रखा हुआ, तो मायोक्लोनिक जर्क आया। क्या है? जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है ना। तो मायोक्लोनिक जब भी होगा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल नहीं होगा। इसलिए जेएमई का ठीक है, हम सोचेंगे जैसे तुम बोले ना, तुम पॉइंट बोलो, अब खुद से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। स्टिल जब हमने प्रेजेंट किया है तो जुवेनाइल में क्या, जब प्लेट या बीपी एक हाथ से पकड़ा हो, तो जब भी अगर इस तरह से हो तो क्या होगा, अचानक से जग से आया तो हाथ से निकल गया, इस तरह से होगा उसमें प्रेजेंटेशन। और उसमें जनरली क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वॉल्ट्रेट ड्रग ऑफ चॉइस। और वो सिंगल ऐसा डिजॉर्डर है, बहुत सारा ऐसा डिजॉर्डर है, लेकिन सिंगल ऐसा डिजॉर्डर जो इतना बिनाइन टाइप से प्रेजेंट करता है। और आप पहली बार जब उसको एग्जामिनेशन में आप फाइंडिंग में देख लें कि नहीं फाइनली जेएमई है, तो आपको गार्जियन में क्या बोलना होता है कि जो वॉल्पेरिन चलेगा लाइफ टाइम चलेगा, बहुत कम ऐसे में बोलना होता है। जब भी आप विड्रॉ करेंगे जनरली रिकरेंस होता है, ठीक है। तो और आगे क्या, और क्या होगा आप समझ सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे पार्शियल सीजर टाइप से तुम कुछ सोच सकते हो, सिंपल पार्शियल सीजर अनकॉन्शियस उस समय तो नहीं हुआ था, नहीं ना हुआ था, कॉन्शियसनेस तो उसका प्रिजर्व था। तो सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होगा, डिजिटल टू प्रॉक्सिमल होता है। देखो बहुत बार जो हम लोगों ने बात की थी ना, रीन इनहेंसिंग लीजन्स ऑफ द ब्रेन, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरकुलोमा, ब्रेन एब्सेस, हालांकि सब में अलग है। ब्रेन एब्सेस में फीवर होगा और वो सारा हिस्ट्री मिलेगा, उसमें भी पार्शियल सीजर, खासकर एनसीसी में पार्शियल सीजर मिलेगा। और ये सडन पॉस्चरिंग जो टाइप से ना, सडन इस टाइप से पॉस्चरिंग करके ना, इस तरह से बच्चा जो करता है लेफ्ट साइड में या फिर इस तरह से राइट साइड में, एनसीसी में भी बहुत कॉमन है।
तो फोकल लीजन्स ऑफ द ब्रेन, जैसा आप बता रहे हैं ना, वॉमिटिंग हुआ, यानी क्या है, भले प्रोजेक्टाइल नहीं था लेकिन वन ऑफ द साइन सिम्टम ऑफ इसका रेल डायसिटी का हो सकता है। मानते हैं सीसी साइड में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो क्या होगा, उसको वॉमिटिंग भी होगा, पार्शियल सीजर अपोजिट साइड का होगा, सिंपल पार्शियल सीजर, और डिस्टोनिक मूवमेंट लाइक दिस, ये भी हो सकता है। तो वो भी आपके एक डीडी में आता है। तो हिस्ट्री से जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए 2, 3, 4 चीज, उसी हिसाब से एग्जामिन करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जामिनेशन बताओ। My patient is conscious, cooperative, and well-oriented with time-place person, and average in build, and cannulated in the left hand by the 22 leg cannula. Temperature, sir. My patient is able to touch pulse 82 beats per minute, regular in rhythm, normal in volume, normal in character. BP, sir. 120 by 26 mmHg, measured by the automatic BP machine. एग्जाम में आपको अपने स्क्रीन में मैनोमीटर से करना है, और आपका एग्जाम करने की जरूरत नहीं होती। एग्जामिनर अगर बोलता है कि नहीं सेंटाइल बताओ, तो अपने सॉरी बोल देना, बोलना कि सेंटाइल वाला बुक लेके आते हैं। आप सेंटाइल हमसे मांग सकते हो एग्जामिनेशन में। तो उसमें बेसिकली बीपी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है या नहीं इसमें? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या फिर रेल डायसिटी का जो परसिस्ट ऐड होता है उसके लिए। तो बीपी आपको जब लेना है ना, तो सेंटाइल में बताना है, ठीक है ना। आपको चार्ट्स मिलता है, चार्ट एग्जाम में मिलता है कि इतना इस एज के लिए इतना सेंटाइल पे आओ, ठीक है। Respiratory rate was 18 beats, 18 times per minute, abdominal thoracic in nature. And general examination, sir, pallor, icterus, cyanosis, clubbing, lymphadenopathy, and edema all are absent. CNS examination, sir. First, higher mental function, consciousness, fully alert baby, fully alert child. Orientation, completely oriented with time place person. Appearance, normal appearance. Behavior, normal. There was no any delusion, illusion, and hallucination. Emotional status नहीं समझ आया कैसे लिखे। इमोशनल स्टेटस, नॉर्मल इमोशनल स्टेटस। अगर लेवाइल है, ज़्यादा क्राई कर रहा है, तभी आपको लिखना है नॉर्मल इमोशनल Normal, स्टेटस। sir. अब इसको बहुत सारा चीज़ जो आपको स्किप कर जाना होता है, मतलब कि सही में फंसना नहीं होता है। इमोशनल स्टेटस आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। Memory, sir. Immediate, recent, and long-term memory was normal. तुमने आपने किया, Yes, sir. उससे पूछा, Yes, sir. तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम बार बार डिस्कस करके टाइम नहीं जाएगा, ठीक है ना। IQ, sir. IQ was normal. IQ के बहुत पीछे नहीं पड़ना है एग्जाम में। अगर आपका एग्जामिनर पूछते हैं तो फिर कि IQ में, तो आपको फिर परसेंट निकालना पड़ेगा। चार्ट, इसका एज स्पेसिफिक चार्ट चाहिए, मिलाना होगा। तो IQ जो है नहीं निकल जाना है, उसको छोड़ देना है। हाँ, There was no any meningeal sign was present. Cranial examination, sir. Normal olfactory, sir. ऐसे 1 by 1 cranial. नहीं देखिए बात है। तो जब माई पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इज नॉर्मल, वेल्थ इज एवरेज, नहीं बताएं आप। इमोशनल स्टेटस के बारे में बताएं, आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस, सब कुछ बता दिया। उसके बाद किस पे आना है? Cranium and spine. उसके बाद है क्रैनियम एंड स्पाइन। तो क्रैनियम एंड स्पाइन बताइए उसके बाद। आप उन्होंने मिस कर दिया, मिस किया है ना? नहीं मिस कर दिया। क्या क्रैनियम में उसमें क्या क्या देखेंगे बताओ? Cranium fontanelle देख सकते एक हैं. तो क्रैनियम के ओवरऑल द शेप एंड साइज ऑफ द क्रैनियम अपीयर्स टू बी नॉर्मल एंड हेड सर्कमफेरेंस इज दिस। एज स्पेसिफिक हेड सर्कमफेरेंस आप सेंटाइल में बता सकते हो उसको कि नॉर्मल है नहीं, यानी मैक्रो या माइक्रोसिफेली तो नहीं है, क्योंकि अब नॉर्मल बच्चा है तो हो सकता है माइक्रोसिफेली हो या मैक्रोसिफेली हो, हाइड्रोसिफेली हो, कुछ और हो, ठीक है ना। तो क्रैनियम में इसमें बताना है क्या द शेप एंड साइज ऑफ द क्रैनियम इज obviously normal and head circumference is this which is this centile of the chart, ठीक है, उसको बता देंगे। उसके बाद fontanelle, तो anterior fontanelle are fused, इसमें fused होगा ना, fused है, लेकिन नहीं fused है तो फिर आपको देखना पड़ेगा रिकेट्स और कुछ या कुछ तो नहीं है। क्रैनियम में और क्या देखेंगे? हाँ, सुचस लाइन को देखेंगे, सुचस लाइन प्रेजेंट है कि नहीं, या सेपरेटेड तो नहीं है, या प्रोमिनेंट तो नहीं है। शेप साइज तो आप नॉर्मल बता ही चुके हैं, और क्या बताएंगे? There is no any abnormal mass over the cranium like meningomyelocele वगैरह सब हो सकता है, cyst हो सकता है। तो ये सर आपका कुछ नहीं है ना इसमें, तो भी इतना सारा बताना है। क्यों बताना है? आपके एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि इतना सारा चीज देखना होता है, इस लड़के को पता है। तो निगेटिव हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस भी उतना ही जितना कि पॉजिटिव हिस्ट्री का है। हो गया। फिर ऑलमोस्ट क्रैनियम कर लिया उन्होंने। आप स्पाइन से आएंगे। स्पाइन में क्या देखेंगे? पहला कि स्पाइन इज सेंट्रल इन पोजीशन, there is no evidence of kyphosis or any other abnormality in the spine, ठीक है ना। ऊपर से नीचे कैसे करेंगे? तो खड़ा करके स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर स्टैंड नहीं हो सकता है तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करेंगे, और उसको थंब से ना ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से नीचे तक सैक्रम तक आएंगे,
कहीं उसको डेविएशन तो नहीं है। उसके बाद देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ सैक्रल साइनस और टफ्ट ऑफ हेयर ओवर द सैक्रम, ठीक है ना, जनरली सैक्रम पार्ट में रहता है ना लंबर सैक्रल, तो उससे क्लियर होगा कि उसमें क्या वो होगा तो स्पाइनल रहेगा। तो ये क्रैनियम एंड स्पाइनल। अब इसके आगे मैनेजर साइंस, तो आपने किया, कुछ मिला आपको? नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद क्रेनियल आपने किया, और फैक्ट्री से लेकर सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, कैसे कैसे करना है किया आपने। ये सब वेस्टिबुलो कॉक्लियर क्यों नहीं किया आपने? कॉक्लियर तो आसान था, कॉक्लियर में क्या करना होता है? वाच टेस्ट। वाच टेस्ट कोई वाच रखता है आजकल? कुछ नहीं रखता है। तो वाच टेस्ट किए थे। और ट्यूनिंग फॉर्क है, हम बोले थे इसको लेकर आने के लिए, इसीलिए बोले तुमको बोले है ना निकालो। ट्यूनिंग फॉर्क कितना हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क रहना चाहिए? कितने हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है, और कहाँ कितना यहाँ यूज करना है? 512 का यूज करना है, 270 का करना है ना, दोनों अलग अलग जगह यूज करना है। हियरिंग के लिए सर 512 का उपयोग करते हैं, और जो था बोन कंडक्शन के लिए जो होता है 256 का। ठीक ठीक। तो उसको हम लोगों ने आपने देखा, ऑलमोस्ट कर लिया है ना, उसमें कुछ मिला नहीं मिला, ठीक है। बस ये सबको पिपलियरी रिफ्लेक्स में है। क्या मिला पिपलियरी रिफ्लेक्स? रिलेटिव अपने मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा था और फिर वो डायलेट। किस साइड में? दोनों साइड में? राइट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जहाँ प्रॉब्लम था उस साइड में? राइट था भाई, राइट था। ठीक है, तो हम देख लेंगे फिर हम। तो क्या तुम्हारा कंस्ट्रिक्शन नॉर्मल है, मियोसिस जो नॉर्मल हो रहा है, डायलेट नहीं हो रहा है। आप ये बोल रहे हो डायलेटर हो जा रहा एक साइड में जो है एबनॉर्मल डायलेटेशन है, लेट डायलेटेशन। लेट डायलेट हो रहा है लाइट डालने पे, हाँ। लेकिन फिर रिलीफ डायलेटेशन जो है लेट हो रहा है, वही ना बोल रहे हैं ना, बिना लाइट हटाए हुए ही रिलीज हो जा रहा है सर। मतलब लाइट डाले हुए है, पहले कंस्ट्रिक्ट हुआ और फिर सस्टेन नहीं कर पाए कंस्ट्रिक्शन को, फिर वापस डायलेट। और लेफ्ट साइड में जो उल्टा साइड है सही है, वो सही है। ठीक है। चलो, और कुछ? चलिए और बताइए आगे, और कुछ मिला? तो एग्जाम में सर ऐसे 1 बाय 1 टोटल एग्जाम में हाँ, आपको बताना है अच्छी तरह से, पूरा बताना है। तो सब में नॉर्मल बोलते जाएंगे सर, कि कुछ और ही बोलेंगे? नॉर्मली बोलेंगे कि देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ एनी एबिलिटी। मोटर सिस्टम सर, आपका एग्जाम में खुद आपको रोकेगा, बोले हम करके दिखाओ, फिर आपको वहाँ रोक लेगा, आपको नॉर्मल नॉर्मल बोलते जाना है, जहाँ नॉर्मल है नॉर्मल बताना है। मोटर एग्जामिनेशन सर, इन द मोटर एग्जामिनेशन पोस्चर वाज नॉर्मल। तो मोटर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी को ऑलमोस्ट बोलेगा एग्जामिनर दिखाने के लिए, मोटर ही होता है जो दिखाने को बोलते हैं। पोस्चर वाज नॉर्मल, बल्क वाज नॉर्मल, टोन माइल्ड हाई। पॉस्चर कैसे नॉर्मल बोले आप? पोस्चर नॉर्मल सोया हुआ था। तो पॉस्चर ऑफ द ओवरऑल बॉडी है ना, ठीक है। तो आप जब हम लोग मोटर एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो एक तो पॉस्चर ऑफ द ओवरऑल बॉडी बताते हैं एंड पॉस्चर ऑफ द इंडिविजुअल लिम्स बताते हैं। जैसे कि हम बैठे हुए हैं तो क्या है? सेमी एबडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड एट शोल्डर, सेमी फ्लेक्स्ड एट एल्बो एंड प्रोनेटेड एट रिस्ट, ये हुआ ना। तो ये आपको जितना लिम्स उसका जिस तरह से है ना, तो पूरा चारों लिम्स का बताना है। आपका एग्जाम में रोक देगा, आपको ना एग्जामिनेशन में खींचना होता है जितना लंबा, ऑब्वियसली इसको उतना टाइम चाहिए, इतने सारे एग्जाम लिखने के लिए स्टूडेंट से आपको रोकेगा, एक दो चीज दिखाने को बोलेगा, हट जाएगा, लेकिन आपको बोलना अपने ही स्पीड से, समझे ना, कि कुछ आपको छूट नहीं जाए। तो पूरा बॉडी का पॉस्चर बताना है और इंडिविजुअल लिम्स का पॉस्चर बताना है, ठीक है। उसके बाद बल्क वाज नॉर्मल, बल्क ऑफ द मसल वाज नॉर्मल, कैसे पता? नॉर्मल एंड सिमेट्रिकल। नॉर्मल तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पतला आदमी हो सकता है, मोटा हो सकता है, तो सब एज अलग अलग आदमी के लिए। मेनली हमारे लिए नॉर्मल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल कहना बहुत मुश्किल है, बल्क में क्या नॉर्मल होता है, सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो अब सिमेट्रिकल कैसे कैसे पता किया? आपने मेजर किया बिल्कुल, मिड आर्म यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, थाई का यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, दोनों साइड में बराबर है, टेप से मेजर करके, तभी हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं बल्क, है ना। ठीक है, चलो आगे। टोन, तो ये सब एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, आपने किया या नहीं किया। ऑब्वियसली देख के लग रहा है तो आपको, आप एग्जाम में पूछे किया, तो ये नहीं बोलना नहीं किया सर मैंने किया, है ना, आपके सामने करके दिखा दो, वहाँ पे तो जो है मुकर जाना है, बिल्कुल नहीं मैंने किया है। आपको सामने दिख रहा है तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा, एक आध सेंटीमीटर आगे पीछे है ना, तो उसको बराबर ही बताना है, इतना ईमानदारी नहीं दिखाना होता है, ठीक है। वो कॉमन सेंस वहाँ पे ज़्यादा कॉमनली यूज करना होता है, अनकॉमनली मिलता है। चलो, tone, there was increased tone was present in the lower limb on the left side. ऑन द लेफ्ट साइड आपका कहना है कि अपर लिम्ब का दोनों टोन बायलैटरली सिमेट्रिकल है, नॉर्मल है। तो इसको बोलिए, पहले नॉर्मल बताइए कि अपर लिम्ब बायलैटरली नॉर्मल सिमेट्रिकल टोन।
और लोअर में क्या बताया आपने? लेफ्ट साइड में सर इंक्रीज टोन, लेफ्ट साइड में इंक्रीज। राइट आप साइड में इंक्रीज टोन में अब लोअर लिम्ब में बता रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो उसमें भी आपको बताना होगा फ्लेक्सर ग्रुप में है या एक्सटेंसर ग्रुप में है, इसमें भी आपको बताना होगा। दोनों ग्रुप है ना, तो दोनों का अलग एग्जामिन किया होगा आपने, तो उसको बताना है। ठीक है, चल आगे। पावर सर हाँ। 5 पावर वाइज 5+ and movement normal movement, all the movements are nearly normal. Deep tendon reflex sir, the deep tendon reflex पावर कैसे देखें? पावर सर जो होता है कि MMRC है स्केल के थ्रू। हाँ, कैसे? तो जैसे उसको हाथ से दबा दिए थे उसका हाथ, और उसके बाद बोले कि उठाओ, अगर वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिए तो सर उसके बाद भी कुछ उठा पा रहा था तो उसको 5+ दे दिए। अगर माइल्ड पावर देने के बाद उठा पा रहा है तो 4 दिए, अगर हाथ हटाने के बाद उठा पा रहा है तो 3 दिए, अगर केवल इस तरह का मूवमेंट कर पा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी को हटा देने के बाद ही कर पा रहा है तो 2 दिए। हल्का फुल्का फ्लिकरिंग मूवमेंट को कर रहा है। टोन कैसे देखें? टूल सर जैसे उसको नॉर्मली बोल दिए कि एकदम फ्री कर दो कि, और उसको हाथ से उठाने का कोशिश किया, और जो होता है कि जॉइंट्स पे मूव करने का कोशिश किया तो इंक्रीज टोन। और कौन सा टोन का तरीका है? टोन दिखने का तरीका क्या है? फ्लेक्सर का देखने के सर एक्सटेंशन करा के देखिए। हाँ, तो बेसिकली क्या टोन का मतलब क्या हुआ? टोन का मतलब है कि जो जब जिस मसल को स्ट्रेच हम कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेच में कितना रेजिस्टेंस रह रहा है। जैसे कि ये फ्लेक्सर मूवमेंट हम कर रहे हैं, ये फ्लेक्शन है, तो फ्लेक्शन जो हम कर रहे हैं ना, तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंसर का एक्सटेंसर। जब फ्लेक्स कर रहे हैं तो स्ट्रेच कौन सा हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। तो अगर टोन इसका हाई होगा तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब हम इसको फ्लेक्स कर रहे हैं तो फ्लेक्शन मुश्किल से होगा, क्योंकि यहाँ का टोन हाई है। ठीक है, और जब इसे फ्लेक्स की जब हमको एक्सटेंड करना है इसको, इसे कैसे होता है? जो डिकॉर्टिकेट प्रोसेस होता है, ऐसे होता है ना। इसमें क्या हुआ? फ्लेक्सर का टोन यहाँ बढ़ा हुआ है तो पेशेंट ऐसे ही रहेगा। तो जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो किसका टोन दिख रहे हैं? फ्लेक्सर ग्रुप का दिख रहे हैं। और जब इसको फ्लेक्स कर रहे हैं तो एक्सटेंसर ग्रुप का। तो आपको एग्जाम में देखिए, हम चलो वहाँ दिखाते हैं कि कैसे से करना होता है। फिर आगे Deep tendon reflex sir. Deep tendon reflex, first of all I checked the ankle reflex, that was about 3+ in जनरली अपर लिम्ब पहले करते हैं, लोअर लिम्ब पहले करते हैं। अपर लिम्ब में इतना कपड़ा पहना था ठंडा हो रहा चलो था। अलग बात है, अदरवाइज बताते समय आप अपर लिम्ब ही बताइए। हाँ, अपर लिम्ब सब किया, कुछ मिला आपको? ये सर नी जर्क जो होता है थोड़ा एक्सरसाइज। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं सर। और फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स किए सर, सब नॉर्मल। ठीक है। प्लांटर वगैरह प्लांटर रिफ्लेक्स में सर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, तो बाकी था ना कुछ कुछ कोई था। बात नहीं, आपने किया ना, कुछ मिला नहीं। सेंसरी सेंसरी में सर जो होता है कि पेन टच किए थे, हाँ। टेम्परेचर नहीं ठीक है। ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नॉर्मल था। सेरेबेलर नहीं कर पाए सर। बिल्ट उसका बहुत ज़्यादा बोल रही है कि खा ही नहीं रहा कितना से, तो चलने फिरने वाली स्थिति में नहीं है। चलो, सुनाई नहीं दे रहा हमको, जोर से बताओ। सूरज कुमार, ठीक हो? कहाँ पे हो अभी? हॉस्पिटल में है। कौन है ये? डॉक्टर साहब। बैठ जाओगे थोड़ा देर? बैठ नहीं पाओगे? बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है? बैठ रहा बस कमजोरी फील कर रहा है। थोड़ा देर थोड़ा बैठ जाओ। बस ऐसे ही रहो। ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। टोपी हटा देते हैं, फिर पहना देंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ जल्दी दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग एग्जामिन किए ही होंगे। आप सपोज कि हम लोग क्रैनियम स्पाइन के एग्जामिनेशन में है, तो ऑब्वियसली जो क्रैनियम है कि लुक जो है बिल्कुल का नॉर्मल है ना। शेप एंड साइज ऑब्वियसली नॉर्मल है। हेड सर्कमफ्रेंस ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना है उसका? कोई मास, मेनिंगोमाइलोसील, सिस्ट या नॉर्मल सूचर प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है ना, उसका एविडेंस नहीं है। एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो है ये भी क्लोज है ना। स्पाइन जब देखना हो इसको बैठा के कैसे देखना होता है? जैसे बैठाया है हमने तो खड़ा, अगर खड़ा कर सकते हैं तो बेटर है। स्पाइन को जो है ना स्टैंडिंग पोजीशन में करना है। अगर नहीं है स्टैंडिंग पोजीशन में है तो फिर आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुला कर करना है। उसमें तो बैठा के भी कर सकते हैं आप, लेकिन बैठा के इसमें क्या बिल्कुल स्ट्रेट रखो, सीधा इसको सीधा करो, छाती निकालो, सीधा ऐसे, करो। ऐसे, सीधा ये माथा ऐसे। हाँ, और ये थंब से जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। ऑब्वियसली कपड़ा नहीं होना चाहिए है ना, कपड़े के ऊपर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी तो यहाँ नहीं हटा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे थंब से, और इसको टच करते हुए हम पूरा नीचे जाएंगे, ठीक है ना।
तो इससे क्लियर है कि स्पाइन कैसा है। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलता है कि स्पाइन में अपने काइपोसिस को स्कोलिसिस कैसे देखा, तो ऑब्वियसली दूर से दिखना है। उसको वहाँ खड़ा किया, हम दूर हैं, तब मेरे को क्या दिखाई देगा, स्कोलियोसिस। और जब लैटरल जाके खड़े होंगे तब क्या दिखाई देगा, काइपोसिस। ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंजेंशियली पीछे खड़े हैं तो स्कोलियोसिस, और साइड में खड़े हैं तो काइपोसिस को दिखाई देगा। एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं अच्छे, एग्जामिनेशन जैसे चेस्ट का मूवमेंट। हाँ नहीं, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन वाला पहला पार्ट आता है, बाद में पाल्पेशन वाला पार्ट आता है। ठीक है ना। उसके बाद देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ सैक्रल साइनस, टफ्ट ऑफ हेयर और एनी अदर पाइलोनिडल साइनस। ठीक है ना। तो ये कर लिया। उसके बाद हम आएंगे नेक इरिटेटी, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पे। नेक इरिटेटी, कर्निक्स एंड बुर्जेंस्की। तो नेक इरिटेटी वही है कि पेशेंट को बैठा के पहले करेंगे, बैठ सकता है तो। सुलाई में नहीं करना है। सुलाई में तब करना है जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और या इतना वीक है कि आप उसको बैठा नहीं सकते हैं। और इसको पहले डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि हमको करना क्या है, उसको भी फॉलो करेगा। देखो बाबू, हमको देखो, मेरे को ये जो है ना, एक तो मुंह बंद रखना है, और जो ये है ना चिन, ये वाला, इसको यहाँ सटाना है, ऐसे सटाओ तो सटाओ सटाओ सटाओ, नीचे सटाओ। जब करेंगे तो हाथ दोनों यहाँ हटाना चाहिए। चल ठीक है, इसको सीधा करो। इसको हमको देखो, मेरे को देखो, ऐसे 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 करना है। तो ऑलमोस्ट कर रहा है, पूरी तरह से नहीं सट रहा है, लेकिन पूरा कर रहा है। ठीक है ना। अगर नहीं कुछ तरह कर पा रहे तो आप सपोर्ट करके इसे कर सकते हैं। इसको पीछे करो। तो पहले इसको बोलेंगे, ढीला करो, डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ठीक है। तो जैसे आप बोलेंगे वैसे करके दिखाएगा। तो ये नेक रिजिडिटी के लिए। बाय द वे, नेक रिजिडिटी में अगर इतना वीक है या फिर अनकॉन्शियस है कि ये लेट जाओ, लेट जाओ, कि पड़ा हुआ है, तब कैसे करेंगे, बिल्कुल मिड लाइन में इनको रखेंगे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एक हाथ आपके चेस्ट पे जाएगा, दूसरा हाथ ऑक्सीपुट पे जाएगा। ठीक है। ठीक है। और बोलेंगे गर्दन ठीक, तुम गर्दन में ढीला छोड़ दे, तुम ढीला छोड़ देना है ना। और इसमें देखो आराम से जा रहा है। अगर इसमें रेजिस्टेंस होगा तो नेक सॉफ्ट नहीं है, नेक टाइट है, नेक रिजिड है। और जनरली उस समय जब करेंगे ना तो पेनफुल मूवमेंट होगा। जब हम इसको जबरदस्ती करते रहेंगे तो दर्द होगा, ये रोकेगा मेरे को। ये इसका चेहरे पर जो है एक्सप्रेशन चेंज होगा। ठीक है ना। तो नेक रिजिडिटी इसमें पॉजिटिव हो रही है। यहाँ नेक क्या है, रिजिड नहीं है, सॉफ्ट है। अब देखते हैं कर्निक्स। ठीक है। अब है एक और चीज़ है नेक रिजिडिटी में। सपोज कि कोई फंक्शनल केस आता है, 15, 14, 17 ईयर्स की लड़की जो स्कूल गोइंग, जनरली उसमें फंक्शनल केस रहता है, तो क्या होगा कि वो जबरदस्ती से नेक रिजिड की हुई रहेगी। अब नेक रिजिड की हुई रहेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शनल नेक रिजिडिटी है या ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल नेक रिजिडिटी है, कैसे पता चलेगा। उस केस में क्या करते हैं कि इसको ना साइड ऑफ द बेड पे लाते हैं, पेशेंट को साइड पे बिल्कुल लाएंगे। इसको जैसे कि उस बच्चे पे दिखा देंगे हम, इसको बिल्कुल साइड में लाएंगे और नेक को जो है ना बिल्कुल गिरा देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब बिल्कुल गिराएंगे तो क्या करेगा, वो नेक को होल्ड करेगा। तो जितना भी मसल होगा ना, एक्सटेंसर वाला मसल काम करते रहेगा, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड काम करते रहेगा इसको सपोर्ट करने के लिए नेक को। तब आप जब पीछे से उठाएंगे तो ऑब्वियसली उल्टा तो नहीं कर सकता है, तब उस केस में नेक रिजिडिटी का एविडेंस नहीं रहेगा। तो अगर वैसा मिल रहा है उसमें नेक रिजिडिटी नहीं है लेकिन बाकी टाइम में नेक रिजिड है तो क्या हो, फंक्शनल। ठीक है ना। आप कर्निक्स देखते हैं। कर्निक्स में क्या देखते हैं हम लोग, नॉर्मली हिप पे आप जो एक लिम्ब को जो है हिप पे 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, फिर नी को 90 पे फ्लेक्स करते हैं, और उसके बाद जो है ना स्पाज्म, जो क्वाड्रिसेप्स का जो स्पाज्म है इस मसल का, ये हम लोग देखते हैं। देखो ये हुआ 90 डिग्री हिप, और ढीला छोड़ तो ढीला, ये 90 इतना पे रखेंगे। यहाँ पे इस मसल को में आप फील करेंगे। ठीक है ना। फील करना है इसको, और इसको मूव करेंगे यहाँ से 135 तक नॉर्मल मूवमेंट हो जाता है। ठीक है ना। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेनफुल मूवमेंट हो रहा है या यहाँ स्पाज्म हो जा रहा है तो कर्निक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो इसको हमने उठाया, ये 90 पे लाया दोनों एंगल को, और यहाँ पे ये कर्निक्स हुआ। ब्रुजेंस्की साइन कैसे देखते हैं, जैसे कि आप देखो, हमने नेक रिजिडिटी के लिए जब देखा इस तरह से, जैसे नेक को हम फ्लेक्स करेंगे, सडन फ्लेक्शन नेक का करेंगे तो ये दोनों लेग फ्लेक्स हो जाएगा। ये क्या है, ब्रुजेंस्की लेग। ठीक है। अब ब्रुजेंस्की लेग में क्या होगा, एक लेग को मैंने फ्लेक्स किया, सडन फ्लेक्शन कर रहे हैं, सडन। जैसे सडन फ्लेक्शन करेंगे तो थोड़ा सा फ्लेक्शन इसका भी होगा। तो दिस इज ब्रुजेंस्की लेग। ठीक है। तो ये एग्जामिनर दिखाने को आपको बोलता है नेक रिजिडिटी, कर्निक्स, ब्रुजेंस्की। इसके अलावा आप चले आते हैं हम लोग नीचे में क्रैनियल नर्व, तो केवल ज़्यादा थियोरेटिकली क्वेश्चन रहता है। मोटर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो मोटर में हम लोग टोन कैसे देखेंगे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब का वाला बच्चा भी सही है, उसको भी दिखा सकते हैं। इतना सपोर्ट, इतना सारा कपड़ा पहना हुआ है, नीचे क्या पहना हुआ देखो, तो ट्राउजर है क्या है उसका, हाफ पैंट पहना हुआ। नीचे वाला बच्चा, सामने वाला बच्चा
पूरा इनर पहना हुआ है वो भी मुश्किल है। चलो नहीं, इसके ऊपर ही दिखाते हैं। अब सपोज कि मेरे को देखना है इसमें अपर लिम्ब का मूवमेंट, ठीक है ना। अपर लिम्ब का ये जैसे सपोज ये है, बच्चा ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका पोस्चर बताओ, क्या पोस्चर बताओगे? Patient is lying down on the hospital bed in a supine position with right upper limb adducted at shoulder, extended at elbow and semi pronated at, उसमें क्या है? सेमी सुपिनेटेड टाइप से है ना। और इसमें लोअर लिम्ब में क्या है? बाइलैटरल सिमेट्रिकल है एंड extended at hip knee and semi pronated at ankle joint यानी सर Plantar plantarflex at ankle joint, ठीक है ना। ये वाला वो क्या हुआ इसका? पोस्चर हो गया। पोस्चर हुआ, ठीक है। बेल्ट तो आपको देखिए एवरेज बेल्ट है, सिमेट्रिकल है नहीं। अब हम लोग आते हैं इस पे, हाँ टोन पे। टोन कैसे? टोन का जो सबसे कॉमन तरीका, जो क्लासिकल तरीका है, वो कैसे देखते हैं हम लोग? मूवमेंट अलोंग द जॉइंट, ठीक है ना। तो जैसे कि ये अपर लिम्ब है इनका, इसको हमको देखना है, ये हुआ इस तरह से पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन में पहले रखेंगे इसको, ठीक है। जो भी मूवमेंट करना होगा मेरे को एनाटॉमिकल पोजीशन में करेंगे। अब आप हाथ कैसे रखें इस पर डिपेंड करता है। जब आप इसको फ्लेक्स कर रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? एक्सटेंसर ग्रुप को। तो आपको इससे फील करना है, तो कि आपका एक्सटेंसर यहाँ रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ पे एक्सटेंसर को हम फील कर रहे हैं और मूवमेंट क्या कर रहे हैं? फ्लेक्शन। और जब हम इसको, ये देखा मैंने किसका? एक्सटेंसर का देखा। और जब हमको फ्लेक्सर देखना है तो कैसे देखेंगे? उल्टा इस तरह फील करेंगे। यहाँ दोनों कर रहे हैं। यहाँ तो एक तो पावर देख रहे हैं कि मेरा जो स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें कितना रेजिस्टेंस है, दूसरा इसका मसल को फील भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिकल मेथड हुआ। जैसे कि इसको जब हमको देखना है, इसका कौन सा देखना है? अगर फ्लेक्शन कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? एक्सटेंसर को। और जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो फ्लेक्सर को, ठीक है। ये है दूसरा, ये क्लासिकल मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है? सिंपली आप फील कर सकते हैं, सारा मसल ग्रुप को फील कीजिए कि जो अगर हाइपोटोनिया का तो क्या फ्लॉपी मसल होगा, है ना, फ्लैवी होगा, फ्लॉपी होगा। और अगर टोन बढ़ा हुआ तो स्पास्टिक टाइप से बहुत रिजिड सा मसल मिलेगा, ठीक है ना। सिंपली आप फील करके कर सकते हैं। सेकंड मेथड हुआ। थर्ड मेथड क्या हुआ? इसको उठाइए, बस इसको कुछ बोलना नहीं, इसको उठाना है, छोड़ देना है। इसको उठाना है, छोड़ देना है। देखो इसको उठाए हैं और जब छोड़ रहे हैं तो क्या कर रही है? रोक रहा है, रोक के गिर रहा है, ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल रोक ले रहा है, यहीं पे बिल्कुल रोक ले रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो मतलब टोन हाई है। नॉर्मली इस तरह पहले क्या होगा? नॉर्मली गिरेगा, जब इसको अवेयरनेस हुआ कि नहीं कि मेरा पैर गिर रहा है तो वहाँ रोकेगा, फिर धीरे से नीचे लगा, जैसे ये लड़का कर रहा है। तो ये नॉर्मल टोन हुआ। अब नॉर्मल में क्या होगा? हाइपोटोनिया में क्या होगा? बिल्कुल लेगा, इसका लिम्ब ही नहीं है, बिल्कुल मुर्दा की तरह, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह ऊपर उठाया आपने, छोड़ दिया, सीधे आके धाम से गिरेगा। तो इस तरह से तो टच करके फील करके हम लोग पास कर सकते हैं, मूवमेंट अलोंग द जॉइंट कर सकते हैं, और इस मेथड से कर लेकिन क्लासिकल मेथड क्या है जो एग्जाम में दिखाना होता है? मूवमेंट अलोंग यही आपको दिखाना है। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है एग्जाम में, चारों मेथड दिखा रहे हैं। आपका अगर पूछता है एग्जामिनर और कैसे देख सकते हैं तो भले आप बताएं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, टोन हो गया। पावर तो बताया कि पावर में पहले क्या है? इसको पैर ऊपर नहीं, पहले सिंपली हम लोग जो क्लिनिकली करते हैं, इस पैर को बाबू जरा ऊपर उठाओ तो इतना खुद से उठा रहा है तो ऑब्वियसली 3 तो है ही, इसमें कुछ शक नहीं, ठीक है। आप जरा उठाओ तो इसको उठाओ, 4 तो है ही अगेंस्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दो, उठाओ तो भी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 है ना। 5 प्लस माइनस तो अपना वो सेंसेशन है कि जो अपने हिसाब से हम लोग बोलते हैं। बाई तो उसको हम बोलें उठाने को और ही उठा नहीं पाए तो क्या बोलेंगे? इसको ऐसे करना है बाबू, ऐसे करो जरा, तो करो ऐसे साइड बाई साइड, हाँ इस तरह कर रहा है। मतलब क्या हुआ? आपका एलिमिनेशन ऑफ द ग्रेविटी। तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। और मानते हैं इसको इतना भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि तुम ताकत लगाओ, उसको बोलेंगे पूरा पावर लगाओ अपना, और देखो थोड़ा सा फ्लिकरिंग टाइप से मसल का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, उतना भी हो रहा है तो 1, ठीक है ना। तो पहला क्या बोलते हैं हम लोग? खुद से उठाने को बोलते हैं। उतना हुआ, उसके ऊपर या नीचे हमको जज करना होता है कि हमको ऊपर नीचे जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। 3, 4, 5। अब जो है नीचे अंडरवियर पहने हो, कुछ अंडर गारमेंट नहीं पहना है, तो फिर कैसे होगा? इसकी माँ को बोला। इससे गार्जियन कौन है? पिताजी। हाफ पैंट रखी है इनका, कुछ है पहना कहाँ है? नहीं पहना हुआ है कुछ में, अंडरवियर अच्छा पहना हुआ है, ठीक ठीक सही है। तो इसको जरा आप इधर आइए,
इसको उतारिए जरा, खोले फिर। ये पूरा वाला है तो हमको लगा हाफ ही पहना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इससे तो हाफ पहना रहता है तो लोग कर लेते हैं। वो वाला बच्चे को तो क्या पहना है, कोई बच्चा किसी ने एक्सपोज करेंगे तभी हम, यहीं तक है। चलो खोलिए खोलिए, ठीक है सही है। नहीं कहाँ है, पूरा नीचे तक है, जाएगा ऊपर। चलो खोल दीजिए इसको, पूरा खोल दीजिए। तो पावर समझे ना, पावर कैसे देख रहे हैं हम लोग, उसको पहले बोलेंगे क्या, खुद से ऊपर उठाने उठाओ, के खुद लिए से उसको कमांड बताएंगे कि खुद से अपना पैर ऊपर उठाना है। ऊपर उठा ले 3 है, ठीक है ना। उसके बाद रेजिस्टेंस पे जाएंगे, नॉर्मल रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस पे 4 और 5 और नहीं उठा पाया तो क्या बोलेंगे, स्लाइड साइड बाय साइड करने को बोलेंगे, ठीक है ना। और उतना भी नहीं कर पाया तो बोलेंगे अपना पूरा पावर लगाओ, फिर फ्लिकिंग मूवमेंट कोई है या नहीं उसको देखना होता है, ठीक है। अब है हमको देखना है क्या क्या, तो आपने पावर देख लिया, टोन देख लिया और बिल्ड एंड पोस्चर ऑफ द मसल, यही ना। उसके बाद हम किस पे आते हैं, रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या क्या देखना है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कौन कौन सा देखेंगे, क्रैनियल रिफ्लेक्सेस को हम नहीं बोल रहे हैं। अगर बोलेगा ओवरऑल सारा रिफ्लेक्सेस तो कितना सारा दिखाना है, पिपिलरी रिफ्लेक्स दिखाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, जॉ जर्क है, ये सारा कुछ दिखाना होता है। नीचे में सुपरफिशियल में एब्डोमिनल ये सुपरफिशियल में वो अपर मिडिल एंड लोअर, यहाँ पे क्रीमास्टिक, ठीक है। और लोअर नीचे में प्लांटर रिफ्लेक्स, ये तीनों सुपरफिशियल में। डीप में क्या क्या दिखाएंगे हम लोग, डीप में बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, सुपेनेटर, नी जर्क, एंकल जर्क, और इसके बाद क्लोनस, ठीक है ना। क्लोनस को टोन में भी बहुत बार जरूर दिखाते हैं, लेकिन हम लोग रिफ्लेक्सेस के साथ दिखाते हैं, ठीक है। अब दो मेरे को ये देखो, इसमें कितना सारा चीज़ है। एक तो देखो ये तो आपको दोनों साइड यूज करते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग कॉमनली इसको करते हैं यूज, या आप इसको भी यूज कर सकते हैं। पार्टिकुलर हैमर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने का तरीका, ये पूरा हाथ ऐसे आना चाहिए, ये वाला इसमें आना चाहिए। और जो है ना, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हमारा हाथ फिक्स रहता है और हम लोग इसको मूव करते रहते हैं, ये गलत है। जब भी मूवमेंट होगा ना, रिस्ट पे मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट चाहिए। आपका एग्जाम में कितना ये है, आप कैसे भी करोगे, अगर मतलब कि ब्रिस्क है तो ब्रिस्क मिलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या दिखता है कि करने का तरीका सही है नहीं, आपको पता है कि नहीं कैसे करना है। तो मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि ये पेन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और फाइन टच के लिए इसको नहीं तो कॉटन में यूज करते हैं। और क्या है यहाँ पे ब्रश होता है जो ये है ना, ये क्रूड टच में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि अब है कि हमको मानते हैं कि सबसे कॉमनली नी जर्क दिखाने को बोलते हैं। तो नी जर्क में मेरे को देखना क्या है, सबसे पहला चीज़ जो गलतियां होती हैं, नी जर्क कैसे करना है सबको पता है, यूट्यूब में दिखाता है हमेशा कि जो मसल जो है ना, हमेशा जो है किस मसल, कौन सा मसल है सामने, क्वाड्रिसेप्स, पूरा का पूरा मसल जो है ना एक्सपोज होना चाहिए। अगर एक्सपोज नहीं है, पूरा कवर्ड है, तो आप वहीं पे समझ लेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। और आपको जो जनरली क्या होता है, जब भी हम इसको एग्जामिन करते हैं, और तो क्या हमारा नज़र जो होता है ना, इस पे तो रहता ही है, और दूसरा नज़र कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, नॉर्मली है। आपका नज़र कहाँ है ना, आपका एग्जामिनर यही देखता है कि आपका नज़र यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब इस पर करेंगे तो जब ब्रिस्क जर्क है या नॉर्मल भी है तो थोड़ा सा ये अप जाएगा, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है। इसको तो ऑब्वियसली आपको करना है तो देखना ही पड़ेगा, आपको यहाँ देखना है, ये वाला मूवमेंट, इसका क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इस पूरा का पूरा मसल को रिलैक्स किया हम लोगों ने। और ऑब्वियसली पहले आप टेंडन को फील करो, पता चला कि एग्जाम में कभी इधर मार रहे हैं कभी इधर मार रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंडन है कहाँ पे, ठीक है ना। टेंडन को फील कीजिए, इसमें नहीं शर्माना है, एग्जामिनर के सामने करना है, उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ कि आपको पता है क्या क्या देखना है नहीं देखना है। नौटंकी जितना कर सकते हो कर सकते हो, आप आपका नज़र कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, गलती होती है, हम लोग भी ऐसा देखते हैं, आप ही लोग नहीं। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे ये टेंडन मैंने फील किया, मेरा हाथ का मूवमेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। और हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ देखेंगे, देखिए मूवमेंट कितना बढ़िया है, दिखाई दिया, यस। तो ये हुआ आपका टेंडन। हाँ क्या हो गया,
आ रहा हाँ है बेटी कर दी, दोनों का बेटी लगाओ। हाँ लगाओ बेटी, दोनों का बेटी। रिकॉर्डिंग है पूरा। ठीक है, तो इसको रिलैक्स, हाँ पैर जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखो, फिर से दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना? इसी तरह से इसमें देखो, ये वाला यहाँ मैंने फील किया है ना, इसका मोमेंट इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, सिमेट्रिकल ही है करीब। तो ये मैंने क्या देखा, नी जेल। आप देखो एंकल कैसे देखना है, इसको इस पे रखा, क्या हुआ, पानी चढ़ा ये ठीक है, चढ़ा देंगे हम लोग, उसके लिए चिंता मत कीजिए आप, हम लोग पूरा कर देंगे। इस पे रखा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। यहाँ टेंडन को फील किया मैंने, और इसका मूवमेंट यहाँ पे ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट है ना, यहाँ देखेंगे कहाँ पे, ये कौन सा मसल है, काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग। इसमें उतना नहीं है, जरूरी नहीं कि मिले, जरूरी नहीं कि हर एक आपको मिल ही जाए। नी मोस्ट ऑफ टाइम मिलता है, इसलिए नी दिखाने को बोलते हैं। इसको भी थोड़ा, लेकिन इसमें क्या है, इसको इस पे रखना है, इसको रिलैक्स करने को बोलना है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। और इसको देखो, यहाँ पे नज़र होगा, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये दोनों हाथ को ऐसे मूव करेंगे, ऐसे रखना, बस ऐसे ही रखो, ऐसे रखो। ठीक है, सेमी फ्लेक्स्ड। ओके, हम क्या देख रहे हैं, बाइसेप्स, और उस बाइसेप्स को, टेंडन को आपको फील करना है, या तो थंब से या इंडेक्स फिंगर से, किसी से भी। ठीक है, थंब से मैंने फील किया, और उसको इस पे अपने थंब पे मारना है। और कहाँ देखेंगे मूवमेंट, बाइसेप्स मसल्स पे, इस पे नहीं देखना है। ठीक है, तो ये किया हमने, यहाँ मूवमेंट मेरे हाथ का देखो ये। ठीक है, और यहाँ कहाँ देखें हम, बाइसेप्स पे देखें। वैसे जब इसी तरह यहाँ देखना है तो इसमें बाइसेप्स पे देखेंगे, और मूवमेंट लाइक दिस। ठीक है, ये वाला। अब मेरे को ट्राइसेप्स करना है ऐसे 90 डिग्री पे, इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड, सॉरी ठीक रखो। और यहाँ पे ट्राइसेप्स टेंडन है। ओके, ट्राइसेप्स मसल है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं टेंडन पे, या फिर यहाँ पे थंब रख के भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम डायरेक्ट भी बहुत बार करते हैं हम। यहाँ टेंडन पे मैंने थंब रखा, मेरा नज़र कहाँ है, ट्राइसेप्स मसल पे, और ये मूवमेंट। ठीक है, इस देखिए, उसी तरह से इस साइड में देखेंगे, सुपिनेटर पे देखना है तो कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ सुपिनेटर पे जब भी देखना हो, सुपिनेटर मसल यहाँ है। ओके, और जब भी हम कहाँ पे करेंगे, स्टेरॉइड प्रोसेस पे, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हिट करते हैं। तो ये क्या हुआ, सुपिनेटर। तो ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सुपिनेटर, नी, एंकल। ठीक है, अब आते हैं इसके लिए। इसका भी कोई डायरेक्शन होता है सर, कि इससे मारना है या इससे नहीं मारना है? तुम जिसमें कॉन्फिडेंट फील कर। अब देखो, इसमें हम लोग आते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। ओके, तो जब भी हमारा मूवमेंट होगा, देखो इस तरह से होगा, दिस इनवर्ड होगा। ये क्या है, इनवर्ड। ये जो रिब का डायरेक्शन है ना, ये अपर, अम्बिलिकस के टुवर्ड्स मिडिल, और पैरेलल टू इंग्विनल रिंग लोअर, ये हुआ अपर एब्डोमिनल, मिडिल एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल। अब यहाँ मूवमेंट देखो, मैं कर रहा हूँ, मूवमेंट देखना, हल्का सा स्क्रैच करना होता है ना, पेनफुल नहीं हो। या देखो, देखो मूवमेंट देखो, यहाँ पे देखो, इसका कांटेक्ट कर रहा है हल्का सा। इसमें देखो, देखो मूवमेंट है इसमें, हल्का सा करना होता है। तो सुपरफिशियल का क्या हुआ, इनवर्ड, अपर, अम्बिलिकस के थ्रू मिडिल, एंड इंग्विनल लोअर, अपर, मिडिल, लोअर। ये सुपरफिशियल। जब हमको क्रीमास्टिक करना हो, अपसाइड डाउन जाना होता है। ठीक है, तो पूरा एरिया को एक्सपोज करना है, और आपको क्या करना है, स्ट्रोक करना है। पेन से भी कर सकते हो आप, नॉर्मल पेन से, या इससे कर सकते हो। स्ट्रोक कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर से सडन स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे, और तेजी से नीचे जाना है, बहुत स्लो नहीं जाना है, तेजी से ऐसे जाते हैं हम लोग। जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द टेस्ट और स्क्रोटम। यहाँ जाओगे तो पूरा क्रीमास्टिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपसाइड जाएगा। तो आपको इसका मूवमेंट क्या होगा, ये आपको ऊपर से नीचे जाना है, ये नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ये ऊपर से नीचे जाना है। और मूवमेंट मसल का क्या होगा, अपसाइड, ये कॉन्ट्रैक्शन है वो, ये क्या हुआ, क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, और प्लांटर के लिए, प्लांटर के लिए इससे नहीं करेंगे, सबसे कॉमनली हम लोग की से करते हैं। ठीक है, निकालो की, किसी के पास है,
सबसे सही वही होता है। हाँ। सबसे सही जो है ना, नहीं हो गया जोरी नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम ना, इस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में नहीं होता है एलसीएट। रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम नंगे पैर इन लोग घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इतना नंगा पैर में घूमने खेलने पे वो उतना सेंसेशंस नहीं रहता है, तो नहीं मिलता है। लेकिन आपका तरीका सही है कि नहीं, आपको ये देखना होता है। ये देखो, छोड़ दो इसको, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ इसको दो, भी ढीला छोड़ दो, हम पैर ढीला छोड़ दो। आपको स्टार्ट कर क्या करना है, लैटरल साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, सेकेंड तक। हाँ, फर्स्ट को टो को नहीं टच करना है, ग्रेट टो का जो बॉल है उसको टच नहीं करना है। आपका जो भी मूवमेंट है सेकेंड तक जाकर रुक जाना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने यहाँ, तो जब भी है ना इसको उठा कर नहीं करना है, जब भी करना है सुपाइन पोजीशन में बेड का सपोर्ट लेकर एक हाथ से मैंने इसको फिक्स किया और यहाँ से स्टार्ट किया। जो मूवमेंट होगा ना रिदमिक मूवमेंट होगा और थोड़ा सा तेज मूवमेंट, बहुत स्लो मूवमेंट पे नहीं जाना है। और हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे, इसका ग्रेट टो का मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ग्रेट टो की साइड मूव करता है, बाकी अदर टोज का, और उसके बाद पूरा का पूरा फुट का मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो अपर जा रहा है, जोरी नहीं कि सही हो। बहुत बार बार करते हैं तो बहुत बार अलग अलग रिफ्लेक्स भी आता है। लेकिन जो मैंने शुरू किया तो मूवमेंट बहुत ऑब्वियस था, लेकिन नॉर्मली क्या हुआ, मैंने गलती क्या किया, मैं रुक गया, मेरे को रुकना नहीं था। आपको कहाँ तक जाना है, सेकेंड टो तक। आपका मूवमेंट चाहे जो हो, आपको कहाँ तक जाना है, सेकेंड टो तक जाना है। तो मैंने स्टार्ट किया, एकदम ढीला छोड़ो बाबू, एकदम ढीला छोड़ो। इस बार कोई मूवमेंट नहीं है, इस बार फ्लेक्शन आ रहा था। अलग बार अलग मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जो पहला मूवमेंट है ना उसी को हम लोग सही मानते हैं। इसमें मूवमेंट नहीं है, हल्का से इसमें अपर जा रहा है, थोड़ा सा अपर जा रहा है। तो हो सकता है इसको सीजर डिजॉर्डर है कुछ हो, या सीडी में कुछ है फाइंडिंग, इसलिए अपर जा रहा है। मोटा मोटी अपर ही मान के चलो इसको, नॉर्मल टाइप से नहीं है। इसमें भी अपर गया है एक बार क्लियर, और इसमें भी अपर गया है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ लैटरल से स्टार्ट करेंगे और सेकंड पे जाके रुक जाएंगे। जो ग्रेट टो का बॉल है वहाँ टच नहीं करना है, और इससे जाएंगे। और जो इसका शार्पनेस कितना की होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्म देना होता है। बहुत हल्का सा देंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा फॉर्म देना होगा, ठीक है। तो जो दिखाना है आपको एग्जाम में, यही दिखाना है आपको। जो एग्जाम क्रैनियल स्पाइन, नेक डीटी, कर्निक्स, ब्रुजेंस्की, फिर मोटर एग्जामिनेशन। बाकी सेंसरी एग्जामिनेशन क्या हो, थ्योरेटिकल वाइवा ज़्यादा होता है कि 1 पॉइंट लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, क्रूड टच। तो क्रूड टच कहीं भी करोगे तो आई जितना भी सेंसरी आई क्लोज करके आपको करना है, ठीक है। उस बच्चे का जरा दिखाओ जरूरत है, उसको कुछ दिखेगा नहीं, भी पूरा पढ़ना ही होगा। उसके लिए इस पूरा एक लिम्ब मैंने उठाया, इसको सपोर्ट किया, ठीक है। सपोर्ट यहाँ से लिया, और इसमें जो है ये वाला हाथ यहाँ रहेगा, और इसको सडन मूवमेंट देना है ऐसे। हाँ? कोई बात नहीं हो गया, आप कुछ और करेंगे। ऑलमोस्ट का ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था। आपको इतना बढ़िया नहीं दिखाई दिया है, बाकी जरूरी नहीं कि दिखाई दे, ठीक है। तो आपको इसको मैंने सपोर्ट किया और इसको सडन मूवमेंट करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, 1 से 2 जर के बाद रुक गया, ठीक है। और नॉर्मली जब क्लोनस होगा, यानी मल्टीपल मूवमेंट होगा, कैसे होगा, जब ऐसे करेंगे तो ये होता रहेगा, ये हुआ क्लोनस। इस तरह से लगातार कर रहा है ना, तो जब इंक्रीज टोन रहेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसको उठाया मैंने, सपोर्ट किया, यहाँ रुक जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसे अगर होते ही रह रहा है तो दिस इज क्लोज, ठीक है ना। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन करना है। तो आपके एग्जामिनेशन में जो दिखाने को बोलेंगे मोटर एग्जामिनेशन ही होगा, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स में आपको फिर फेशियल है, फेशियल जो दिखता है। उसके अलावा फेशियल में 1-2 चीज़ आपको दिखाने को बोल सकता है, क्या, जैसे 1 मिनट बाबू बैठो जरा, 1 मिनट बैठ जाओ बस। जैसे कि बोले कि ना ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, इसका मूवमेंट आप करके दिखाओ कि ओपन होता है या नहीं ओपन होता। आँख जोर से बंद करो, जोर से बंद करो, और जोर से, हाँ, इसको ओपन करना। जब भी ओपन करना हो ना, तो सामने से हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम ओपन करते हैं। सही तरीका है को पीछे से जाकर ओपन करना है, ठीक है ना। पीछे जाकर ओपन करना है और दिखना है। बंद किए रहना जोर से ताकत लगा के। तो बोलते हैं कि अगर सही में आप पूरा फुल पावर लगाते हैं तो इसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक ठाक है इसका। तो जब भी करते हैं पीछे से करके देखते हैं, ठीक है। चलो लेट जाओ। बाकी क्रैनियल नर्व्स में उसके बाद डायरेक्ट टॉर्च दे मेरे, टॉर्च फोन मोबाइल फ्लैश लाइट दिलो ना।
जैसे कि अब डायरेक्ट देखना है मेरे को, है ना? तो उसमें क्या है, दो तरीका हम बोले थे। अगर सामने से आप आते हैं तो क्या होगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है। तो एकोमोडेशन सामने से आपको नहीं आना, जब भी आना है इसको बोलना है कि तुम ऊपर देखो, सीलिंग में ऊपर देखो और ट्यूबलाइट पे देखो। इसको पहले इसका आई फिक्स करना है, ठीक है ना? या सामने बैठा हो तो सामने फिक्स करेंगे, उसके बाद एक का डायरेक्ट हम देखेंगे। तो जब भी आएंगे साइड से आएंगे, ठीक है ना? मेरा हाथ ये सामने से, साइड से ही देखना है और अपना चेहरा भी सामने नहीं लाना है। आप सामने चेहरा लगे तो भी आप एकोमोडेशन कर रहे हैं, तो आपको साइड में रहना है। और लाइट का सोर्स भी ना लाइट साइड से होना चाहिए, दोनों साइड से आएगा, है ना? तो ये देखा मैंने, तो इसमें फिर इस साइड से सीधा ऊपर देखो, ऊपर देखो। तो मियोसिस अगर हो रहा है नॉर्मल तो ठीक है, उसके बाद उसको हटाते हैं तो उसका डायलिटेशन नॉर्मल होता है नहीं होता है तो देखना है। तो ये डायरेक्ट हुआ। कॉन्सेंसुअल में क्या देखेंगे, बीच में कार्डबोर्ड लगा देंगे। ऑब्वियसली बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन रहना चाहिए कि जो लाइट जा रहा है डायरेक्ट इसमें जा रहा है, इसमें भी जाएगा तो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव हुआ। ये डार्क होना चाहिए, तब आप किसको देख रहे हैं, इसमें लाइट देख रहे हैं और देख आप इसमें तो अब ये क्या हुआ, कॉन्सेंसुअल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कॉर्नियल कैसे करेंगे, 20 पर कॉटन लेंगे, जैसे 20 पर कॉटन लिए, है ना? और इसको ऐसे बनाएंगे, तुम सामने देखो, ऊपर देखो, और ऊपर देखो, ऊपर, और इसको साइड से जाएंगे, कॉर्निया का लिंक है ना, बिल्कुल कॉर्निया के साइड में करते हैं। बीच में करेंगे तो क्या ट्रॉमा होगा, तो फिर आपको विजन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो साइड ये कॉर्नियल है। जॉ जार करके कैसे देखेंगे, थोड़ा सा मुंह खोलो, थोड़ा सा मुंह खोलो, हल्का सा माउथ ओपन करेंगे, है ना? और यहाँ पे अपना मिडिल फिंगर या थंब या इंडेक्स फिंगर रखेंगे, कोई भी जो आप आसान है आपको, और उसको डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हैं और हैमर से भी कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मुंह खोलो बाबू, हल्का सा। हाँ, ये जब जॉ जर्क ब्रिक्स रहेगा तो सडन क्लोजर ऑफ द जॉ, ठीक है ना? इसको यहाँ करके हल्का सा माउथ ओपन करके, तो यही दिखाने को जॉ जर्क पे अगर जब ज़्यादा ब्रिस्क रहेगा, जेरेटेड रहेगा, तभी क्लेंचिंग होगा। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। नॉर्मल में हल्का सा क्लोजिंग ऑफ द माउथ हो सकता है, लेकिन सडन जो क्लोजर होता है वो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद मैंडिबल का मूवमेंट भी बोलते हैं करके दिखाने के लिए, मैंने बोला था ना कि देखने के लिए। साइड टू साइड मूवमेंट किससे होता है, माउथ ओपनिंग किससे होता है, लैटरल टेरिगोइड्स। माउथ क्लोजिंग किससे होता है, मीडियल टेरिगोइड्स। अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ द लैटरल एंड मीडियल टेरिगोइड्स से क्या होता है, ये वाला होगा ना? तो सबको फिर आप कैसे फील, वैक्सीनेटर फील करेंगे कैसे, टेम्पोरलिस कैसे फील करेंगे, तो ये सब तो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ये सब ज़्यादा इसमें शो करने के लिए नहीं होता। तो जितना शो करना था हमको लगता है ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया है ना। कुछ और लगता है छूटता है तो एग्जाम के 1 दिन पहले हम रिवाइज करते हैं, उसमें हम करा देंगे। या फिर आप लोग दूसरा यहाँ पे किस लेकर दूसरी और प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? हमको लगता है आज के लिए काफ़ी इतना डिवोजा के पढ़ना है। इंटेलिजेंस कैसे पूछेंगे सर? इंटेलिजेंस देखो, इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है ना कि 2-3 चीज़ें इंटेलिजेंस के पहले जो बुक में सब कुछ लिखा है वही सब, बहुत सारा बात अपना भी इंटेलिजेंस लगाना होता है। जैसे कि इसका सोशियो इकोनॉमिक क्या है, ठीक है? दूसरा कि किस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, किस क्लास में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना? उसके बाद इसके मदर फादर बताएंगे क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, क्लास में बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है, मुश्किल से पास करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आप जज करेंगे, पहला जजमेंट ये हुआ। फिर जो उस क्लास के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए उससे, इससे इंटेलिजेंस पता चलेगा। फिर दूसरा कि किस क्लास में, अब 14 साल का बच्चा है और चौथा में पढ़ रहा है, तीसरा में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस पूरा है ना? इससे हम लोग जज करते हैं। आईक्यू हर बार निकालना पॉसिबल नहीं है, बेड साइड तो नहीं है। आईक्यू के लिए चार्ट्स होता है, एज स्पेसिफिक चार्ट्स होता है, उसको हम लोग मैच करते हैं, तब बताते हैं उसका एज क्या है, ठीक है ना? चलो ठीक है, इसको रखो, इन लोग आ जाइए, आप गार्जियन कौन